नमस्कार, आपका हमारी किताबों की दुनिया में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सौत कहानी का भाग 2। तो आइए सुनते हैं कहानी। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई और वह चाहे जितना जोर करे, कितना भी सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाएं ठाएं शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती थी वह ऊट पटांग खर्च होती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शौक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह न की, परवाह करके ही क्या करता, घर में पैसे न थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कराह रहा था और अब वह दशा हो गई थी जब हम भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आगे या का रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुँह से। एक बार वह आ जाती तो उससे अपने अपराध क्षमा करा लेती, फिर मैं खुशी से मरता। और लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंखें उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती थी। दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए ही। उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही। कफन के बगैर लाश कैसे उठेगी? 10 से कम का खर्च न था। यहाँ घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी कि आज गहन आफत आई। ऐसी कीमती भारी गहने ही कौन थे? किसान की बिसात ही क्या, 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लगे? गांव में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं है। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरो रखकर आज का काम चलाएं, फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पोंछती हुई आ निकली। कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है? हाँ, उसी का सरंजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। मजूर से कहना भंडार से 50 रुपये निकाल दे। कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया राजू के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया, मैं तो हूँ, किसी बात की चिंता न कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं वहाँ भी देखूंगी, यहाँ भी देखूंगी। धाप भर की बात ही क्या, कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस जिस के रुपए हो सूरत करके मुझे बता देना। मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध होता ही नहीं। गाय जो तुम छोड़ गई थी वह मर गई, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया है। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी, वहाँ क्या रखा है। लाश धूम से उठी। रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ। कोई 200 रुपये खर्च हो गए, किसी से मांगने न पड़े। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आंच में निकल आए। विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए हैं। रजिया घर संभाले हुए है। दसिया को वह सौत नहीं, बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती, उसे खिलाकर आप खाती। जो खूब पढ़ने जाता है उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई है। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करेगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं।
रजिया ने कहा, नहीं रे, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन है, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठकुर सुहाती करके बोली, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं है तो मैं तो हूँ। मैं जितना करते मैं उसका दुगना करूँगी। जब मैं मर जाऊँ तब कहना जोखू का बाप नहीं। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ, घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया है, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई, जीजी तुम मेरी माता हो, तुम न होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूँ भगवान के दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ ये खुशहाली। रजिया मुस्कुरा कर रो दी। तो ये थी आज की कहानी। आप इसी तरह और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।